तुम लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं आपसे बोलूं आपसे मैं बोलूं सॉल्व 0 दिस इज mod x और लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर आपको दे रखा है mod x लेस देन इक्वल टू 2। इन दोनों बेटा क्या डिफरेंस है, इतना बता दो मुझे। क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? सेम और नॉट? चलो कमेंट करके बताएं, क्या ये सेम है दोनों या नहीं है? नॉट सेम बेटा, क्लियरली नॉट सेम। अच्छा वैसे आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो mod x होता है, जो भी mod होता है हमेशा पॉजिटिव देता है, डजंट मैटर कुछ भी हो। तो आप ये भी जानते हैं कि mod x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है ना? ये बात बिल्कुल सच है। तो अगर ये आदमी कह रहा है कि mod x लेस देन 2, mod x लेस देन 2, mod x 2 से छोटा है, तो कितना छोटे जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 0 जा सकता है बस। सही बात है ना? तो यहां पर तो ये आदमी कह रहा है कि आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, इसका मतलब तो ये हो गया। बट इस केस में x की वैल्यू 0 भी आप ले सकते हैं, इतना अंतर है बस। तो एक्चुअल में ये नॉट सेम है ना? तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा x की वैल्यू -2 से लेके 2 तक क्लोज। बस 0 नहीं आएगा, 0 को निकाल दो, क्योंकि 0 डालेंगे तो देखो 0 सेटिस्फाई होगा। यहाँ पर 0 लेस देन 0, दिस इज फॉल्स, है ना? और यहाँ पर आंसर फाइनल आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 2। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ी थोड़ी सटीक बारीकियां कई बार आदमी को थोड़ा चकमा दे देती हैं, तो हमें उन चीजों से थोड़ा बच के रहना है ना? उन चीजों से थोड़ा सा हमें बच के रहना है। अब आप लोग ठीक है, सदनेश बेटा तू चीजों को ढंग से नहीं सोच पाता हर बार। देख 0 क्यों नहीं ले सकते, 0 लेके देख। मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं तो कह रहा 0 नहीं ले सकते, तू लेके देख एक बार। चल मैंने ले लिया, तो पुट x इक्वल टू 0 इसमें पुट करिए एक बार। तो 0 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये दुनिया में ऐसा कभी होता है, बता दे बस। क्या तूने कभी पढ़ा है कि 0 लेस देन 0? ऐसा कभी पढ़ा है लाइफ में? सर कभी नहीं पढ़ा। आप लिख लो फिर से, जो बच्चे अगर नए हैं तो। 0 लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा तो चलेगा, दिस इज ट्रू, ऐसा हो सकता है। बट 0 लेस देन 0 ये कभी नहीं हो सकता, ये फॉल्स है हमेशा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब हम इनइक्वलिटी स्टार्टिंग में कर रहे थे, हाँ बेटा क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब स्टार्टिंग में कर रहे थे हम, ये चीज हमेशा चलेगी। 0 लेस देन इक्वल टू 0 चलेगी बिल्कुल, या फिर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी चलेगी, लेकिन 0 ग्रेटर देन 0 ये नहीं चलेगी। कोई आदमी खुद से बड़ा कैसे हो सकता है ना? तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 लेने पर ये इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं हो रही, और जब ये होल्ड नहीं हो रही तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। तो क्लियरली हाथ जोड़ के मना कर दें भैया, 0 सॉल्यूशन नहीं है, 0 सॉल्यूशन नहीं है ना? चलो, लेकिन अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछते रहो, ये बढ़िया बात है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप पूछते हैं तो। चलो नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। सॉल्व mod x -3 और दिस इज लेस देन 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है। दो मेथड देखते हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा, जिसको अडॉप्ट कर लेना। मेथड 1, एक तो अभी देखा, ये बेटा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ये लाइक कैसा है, ये किसके जैसा है? सर ये आपने अभी बताया था इसके जैसा है, ये किसी नंबर से छोटा है, ऐसा कुछ mod x लेस देन ए ऐसे बताया था ना? तो उस केस में सर आपने क्लियरली कहा था, मैंने कहा था ना 3 फॉर्मूले याद कर लो। इस केस में x की वैल्यू a और -1 के बीच में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसा यहाँ पर करेंगे मेथड 1, दैट इज x -3 4 से छोटा होगा और -4 से बड़ा होगा। पक्की बात? नाउ एडिंग +4 ऑल साइड, +4 ऐड करो इसमें बेटा, सॉरी प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -4 + 3, दिस इज व्हाट x, है ना? और ये प्लस का 0 हो गया, और ये प्लस का 7 हो गया, यानी 4 + 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास? 7, और ये -1 आ गया ना आंसर। तो देखो x का आंसर ये आ गया,
x बिलोंग्स टू -1 to 7। ये लो भैया, ये इंटरवल आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ये सॉल्यूशन सेट है उसका जो दे रखा है। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड सर हम तो इसको ना सर एक अलग अंदाज में करना चाहेंगे, वो डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट थे। तो मॉड x-3 नंबर लाइन बनाओ सर, इसका सीपी क्या है, इसका सीपी क्या है 3, ये रहा 3। सर 2 यूनिट डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट आगे होगा सर, 5 3 4 है, सॉरी ये 4 है ना। सो यहां से सर 4 यूनिट डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। और पीछे 4 यूनिट डिस्टेंस आएंगे, पीछे 4 यूनिट डिस्टेंस आएंगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा सर, -1 मिलेगा। तो वो कह रहा है कि वो पॉइंट्स लेने हैं आपको जिनकी डिस्टेंस 4 से कम है, तो यही पोर्शन तो आ गया। इसका मतलब एक्स का आंसर यहां पर क्लियरली -7 से लेके -7 तक। क्लियर हुई कहानी बेटा, क्लियर हुई। दोनों मेथड हैं, जैसे अगर आपको जो कौन सा अच्छा लग रहा है, विच वन इज बेटर, दोनों ही ठीक है, दोनों को माइंड में रखेंगे। कौन से की कब कहां जरूरत पड़ जाए मैटर करेगा हमें। जैसे सेकंड वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल जैसा है, प्रैक्टिकली अपन देख सकते हैं। हमें वो एक्स लेने हैं, हमें वो एक्स लेने हैं क्योंकि ये डिस्टेंस, हमें वो एक्स लेने हैं जिसकी डिस्टेंस 4 से कम होगी। तो 4 से कम डिस्टेंस बेटा यही है, 4 से कम डिस्टेंस ये वाला पोर्शन पूरा, क्योंकि 3 से लेके 7 तक पूरा 4 हो गया। अब कम करेंगे तो उसको पीछे आना ही पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन, दिस वन यू हैव टू सेलेक्ट। क्लियर हुई कहानी बेटा, यहां तक क्लियर हुई कहानी। लड़के हो, क्लियर हो पाई बात। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया। तो काफी मोस्ट वांटेड टॉपिक है, इसको प्लीज हल्के मत लेना, इसको एंजॉय करना जितना कर सकते हो, है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लेकिन बेटा ये जो सेकंड मेथड है ये तभी वर्क करेगा, आप याद रखना यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए। डिस्टेंस का मतलब हमेशा कोफिशिएंट 1, मतलब एक्स चुपचाप अकेला होना चाहिए। कल को यहाँ 3x आ गया तो आपको फिर वो कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है भैया आपका, क्वेश्चन है सॉल्व, और ये आपको करना है खुद को, सॉल्व 3x-1 का मॉड और दिस शुड बी लेस देन 4। सॉल्व मतलब फाइंड x। और ऑप्शन ए आपको दे रखा है यहां पर x बिलोंग्स टू 1 to 6 ओपन। ऑप्शन बी दे रखा है x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 5/3 to infinity। ऑप्शन सी दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कुछ भी लो। और डी दे रखा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन है, आराम से सोच समझ के जैसा आपको लग रहा है उस हिसाब से इसका आंसर बेटर करें। चलो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, मुझे आंसर बताएं एक बार। मॉडुलस धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे, हम इसको धीरे धीरे खत्म करेंगे बेटा, है ना। 1-2 लेक्चर इसके और लगेंगे तो बात बन जाएगी। यदनेश बी ऑप्शन। अच्छा बेटा देखते हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। योगी वेल्डन भैया, वेल्डन, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को करने लायक तो बनाओ, अभी तो ये आदमी करने के लायक ही नहीं है, इसकी औकात ही नहीं, इसको हम कर दें। तो करने के लायक बनाने के लिए 3 कॉमन लेना पड़ेगा। 3 कॉमन लेंगे तो ये बेटा ये हो जाएगा x-1/3 का मॉड और ग्रेटर देन 4/3। अब सही है सर, क्योंकि x यहां पर मैंने बोला था ना x अकेला होना चाहिए। अब इसको अपन डायग्राम वाले मेथड से करते हैं सर, डायग्राम वाले मेथड से। सीपी कितना है इसका 1/3, 4/3 डिस्टेंस पर, 4/3 डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट आपको मिलेगा, 5/3 मिलेगा, क्योंकि 4/3 ऐड कर दो इसमें तो 5/3 मिलेगा। और पीछे 4/3 घटाएंगे बेटा तो कितना मिलेगा, -1। ये आपकी डिस्टेंस हो गई, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है। वो कह रहा है दुनिया की वो एक्स जो 4/3 से ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाला पोर्शन होगा ना डिस्टेंस ज्यादा के लिए। तो एक्स का आंसर कितना आ गया, -1 से छोटा और 5/3 से बड़ा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 5/3 to infinity।
पक्की बात है बेटा, बी ऑप्शन। क्लियर ये कहानी, मैंने ज्योमेट्री वाले मेथड से कर लिया इसको। दूसरा मेथड भी था, दूसरा मेथड इनइक्वालिटी वाला, ये किसके लुक लाइक है, कैसा दिख रहा है सर, ये तो mod x ग्रेटर देन 2 जैसा दिख रहा है। तो इसके लिए सर आपने बताया था कि x ग्रेटर देन या तो 2 होगा और या फिर x माइनस 2 से छोटा होगा। वो लॉजिक भी लगा सकते हैं अपन यहाँ पर, वो लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भाई x माइनस 1/3 या तो 4/3 से बड़ा होगा और या x माइनस 1/3 लेस देन होगा माइनस का 4/3 से। दोनों को सॉल्व कर लो तो x ग्रेटर देन 5/3 और x लेस देन -1। देखो इसका मतलब भी सेम ही आ गया, यानी x की वैल्यू 5/3 से बड़ी है और -1 से छोटी है, तो बी ऑप्शन। दोनों मेथड से मेथड 2 हो गया आपका। कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं। अरे कितने मेथड यार मैथमेटिक्स में, दे दनादन ठोको, अब क्या दिक्कत है। क्लियर हुई कहानी भैया, यहां तक बच्चे हो, यहां तक कहानी सेट हो पाई। चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड बेटा। हो क्या क्या बोल रहा है गधे हो योगी भाई। अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपन अपर चल रहे हैं ना, अब थोड़ा उड़ना स्टार्ट करें। वैसे उड़ तो हम कल ही चुके थे, जमीन पर चलते चलते बहुत दिन हो गए, थोड़े से उड़ने की तैयारी। तो सॉल्व मॉड के अंदर यहां पर दिया है मॉड x माइनस 2 है ना, और माइनस का 5 और बेटा दिस लेस देन 3। इसको कैसे सॉल्व करें। अब इसमें जो ज्योमेट्री वाला मेथड है ना वो फेल हो गया, क्योंकि पिक्चर में दो दो मॉड आ गए। तो इसको फिर ये लुक लाइक कैसा है, कैसे लुक लाइक है सर, ये ऐसा है कुछ मॉड x लेस देन 2 जो आपने बताया था, a बताया था, मान के चलो a कह लो। तो इसको हम कैसे करते थे सर, इसको लिखते थे हम a से बड़ा, a से छोटा और माइनस a से बड़ा, ऐसे तो करते थे सर। ये x कुछ भी हो, ये कुछ भी माइनस a और a के बीच में होना चाहिए, सेम फंडा, सेम फंडा। पहले वाले मॉड में कुछ भी हो डजंट मैटर, इसकी वैल्यू 3 और -3 के बीच में होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, मैंने पहला वाला मॉड उठाया यूजिंग दिस डेफिनेशन, यूजिंग दिस डेफिनेशन। पक्की बात है, यहां तक बता दो कोई इशू हो तो। नहीं सर दिक्कत तो कुछ नहीं है, दिक्कत तो कुछ नहीं बेटा। नाउ एड +5 ऑल साइड, एड +5 ऑल साइड, तो देखो ये 2 हो जाएगा और ये बेटा आपका मॉड x माइनस 2 हो जाएगा है ना, और ये 8 हो जाएगा। ये न्यू क्वेश्चन बन गया आपके लिए अभी। नाउ दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। मॉड x माइनस 2 की वैल्यू, अब इसको थोड़ा सा मैं देखो ऐसे हिसाब से करूंगा। अब इसमें ज्योमेट्री वाला मेथड लगाऊंगा और आप भी यार मन खुश हो जाएगा आपका, बस समझ लेना अच्छे से। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखता हूं। अब इसका सीपी कितना है सर, इसका सीपी है 2। अब देखो तुम भी खुश हो जाओगे सर, ये हो गया 2। पहले इसको देखते हैं 8 को। तो सर 2 से 8 यूनिट डिस्टेंस पर, 8 यूनिट डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा, 10 होगा सर यहाँ पर। और पीछे 8 यूनिट डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा सर, माइनस का 6 होगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब इस पर आ जाओ 2 पे। तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, 2 से सर 4 होगा, ये 2 यूनिट डिस्टेंस होगी। और पीछे होगा 0 सर, 2 यूनिट डिस्टेंस पे। ये बना लिया, इतना मैंने कुछ पूरा कर लिया, यहां तक मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस चीज को दो तरीके से सोचो, इसको दो टुकड़ों में सोचो। देखो एक तो ये हो गया कि मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 2, और एक ऐसा हो गया एंड, एक ऐसा हो गया मॉड x माइनस 2 लेस देन 8। तो पहले जैसे 8 वाले को देखो, तो इसका मतलब हो गया कि वो x जिनकी डिस्टेंस 8 से कम है, जिनकी डिस्टेंस 8 से कम है। तो किसकी डिस्टेंस 8 से कम थी, देखो ये तो आपका सीपी था, दिस इज व्हाट योर सीपी। तो 8 से कम सर, ये वाला फंडा हो गया एक। तो देखो ये डिस्टेंस पूरी 8 थी यहां तक, ये लो सर 8 से कम, सही बात है। और सर 8 से कम कौन सा था, एक ये वाला हो जाएगा 8 से कम, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 8 से थी पूरी। डायग्राम से कर रहा हूं पूरा मैं। एक इनइक्वालिटी डन हो गई, हटा दो इसको। दूसरी इनइक्वालिटी, सीपी के बाद जिसकी डिस्टेंस 2 से ज्यादा है, 2 से ग्रेटर देन 2 है ना, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा इसका मतलब 2 से ज्यादा, ये डिस्टेंस यहां तक कितनी थी, यहां तक ये डिस्टेंस थी 2, ये वाली डिस्टेंस 2 थी, ये डिस्टेंस भी यहां तक 2 थी, 2 से ज्यादा। तो सर 2 से ज्यादा के लिए क्या होगा, यहां पर ऐसे होगा 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, और सर 2 से ज्यादा यानी कि इससे कम ऐसा।
तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया? हेंस तो x बिलोंग्स टू -6 to 0 यूनियन 4 to 10। सर जी कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बोल दिया सर? मूड हो गया खराब, अब दर्द होने लग गया सर। अब तो सर हमारा सर फट रहा है, कुछ क्लिक नहीं हो रहा सर। हाँ मैं भी समझ रहा हूँ, तो इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। ये थोड़ा ज्योमेट्री वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड, मेथड टू, मेथड टू। अभी एक तीसरी इनइक्वालिटी हम लोगों ने देखी थी, याद करो कौन सी इनइक्वालिटी थी? कि जब मोड एक्स की वैल्यू मान के चलो 2 और 3 के बीच में है, तो हम लोग क्या लिख रहे थे? इसका आंसर लिख रहे थे x बिलोंग्स टू -3 to -2 और यूनियन 2 to 3। याद आ रहा है? हाँ सर याद तो आ रहा है, तो उसी से देखेंगे। तो सर ये हो जाएगा x -2 बिलोंग्स टू -8 से लेके -2 यूनियन 2 से लेके 8। कोई दिक्कत? सर ये यहाँ पर तो x है, तो हाँ वही है ना, जहां पर ये होगा वही तो बिलोंग करेगा। यहाँ पर x-2 है तो x-2 बिलोंग करेगा। अच्छा अच्छा, अब सर क्या करें? अब इसको, आपको तो x चाहिए, x चाहिए तो इस 2 को अंदर भेज दो हर बॉक्स के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -8 + 2 कितना हो जाएगा? -6। सही बात है ना बेटा? कॉमा -2 ये उधर जाएगा तो घूम के प्लस, ऐसे तो जाएगा 2, 2 बन के जाएगा देखो। हाँ सही बात है सर। अच्छा -2 + 2 सर ये 0 हो गया यूनियन, इसमें 2 2 4 हो गया सर, और 8 हो तो 10 हो गया। देखो वही आंसर आ गया। चलो कौन सा बेटर है? वैसे मैं आपसे बोलूंगा कि दोनों ही बेटर है, जो आपको अच्छे लगे दोनों ही आपके ठीक ठाक है, दोनों ही बेटर है। क्लियर हुई बेटा? कहानी आता जल्दी बोलो। ज्योमेट्री वाला बेटर है। ओके ज्योमेट्री वाला ठीक है, जैसा आपको बेस्ट लगे। दोनों ही ठीक है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत। मुझे भी ज्योमेट्री वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्योमेट्री वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, अब टाइम हो गया अपना। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देता हूँ, और कल के होमवर्क को भी चेक कर रहा हूँ जस्ट। चलो कुछ क्वेश्चन घर के लिए लिख लो। पहला क्वेश्चन है बेटा, सोल्व मोड के अंदर ये मोड x -5 और दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है x² -4 मोड x + 3 << 0 है ना। और थर्ड क्वेश्चन, ये करके लाने बेटा आपको है ना, 1 + 3/x का मोड ग्रेटर देन 2। और फोर्थ क्वेश्चन है मोड x - 1 अपॉन x + 2। तीसरे और चौथे क्वेश्चन थोड़े से लिटिल का लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा मॉडरेट है ना, मॉडरेट कह सकते हैं, या फिर अपन थोड़ा सा टफ की तरफ मैं बोल सकता हूँ। तो आप इन पर प्लीज दिमाग खर्च के लाएं। ये दोनों लाइट है, ये लाइट है। तो 4 क्वेश्चन ये लिख लो, ये 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करके लाने, ये 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करके लाने। फिर उसके बाद फिर हम कल भी एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो देख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हटाऊं अभी? हटाऊं भैया अभी? जल्दी बोलो। अब कल के जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को देख लेते हैं। चलो एक सेकंड आ जाओ, अभी तुरंत हाथों हाथ देख लेते हैं कल के जो डाउट्स थे। चलो बेटा, कल के जो होमवर्क मैंने दिया था, अच्छा ये तो गलत ओपन कर लिया शायद कुछ।
एक सेकंड कुछ गलत ओपन कर लिया, 2 के नाम से है। एक सेकंड चलो, ये कल वाले कुछ डाउट्स हैं, है ना, ये क्वेश्चन नंबर ये देख रहे होंगे आपको। चलो, तो जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आस्क मी। कौन से डाउट है? मैंने 6 क्वेश्चन कल आपको दिए थे, 6 क्वेश्चन मैंने आपको कल दे रखे थे। इनमें से जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज पूछ लो मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट बोल रहा है यदनेश। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले किसी का डाउट तो नहीं बेटा? क्वेश्चन देखो, डाउट ही वो चीज है जो आपका सिलेक्शन कराएगी, ये पक्की बात है। जो बच्चा डाउट्स करके नहीं लाता, मतलब समझ लो भाई साहब पिक्चर से आउट हो जाएगा हमेशा के लिए। योगी, तूने डाउट करे थे क्या ये? अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देवेंद्र भाई साहब, तुझे आउट आने नहीं चाहिए थे डाउट में। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज बिकॉज कल हमने इसको अच्छे से देखा था। देख, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसको हम रीजन मेथड से कर रहे थे कल, याद कर। एक हमने ऐसा एक ड्रॉ किया था रीजन, और इसका सीपी था 1 और एक सीपी था बेटा अपने पास 2। ये तो शायद क्लास का ही क्वेश्चन है, ये तो क्लास में ही करवाया था मैंने। और एक ऐसे फिर हमने लिखा था मॉड x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 के बाद ये x माइनस 1, और यहाँ पर भी x माइनस 1, और उधर पीछे 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं अपन। और मॉड x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 2 के बाद x माइनस 2, और फिर उधर में नेगेटिव यानी 2 माइनस एक्स। ये 2-3 रीजन बन गए इसके, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के इक्वल टू 4, ये आ गया 3 माइनस का 2x इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा मिल गई हमें, इस रीजन में x की वैल्यू मिलेगी कितनी? हाफ। तो क्या ये सॉल्यूशन है x हाफ? नहीं सॉल्यूशन है, क्योंकि हाँ सॉल्यूशन हो सकता है ना, x हाफ एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमें इस रीजन में वो सॉल्यूशन लेने हैं जो 1 से छोटे हैं। देखो, जो 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे हैं, -1 है सर। हाँ, तो माइनस हाफ एक सॉल्यूशन आ सकता है ना, तो माइनस हाफ एक सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन ये हो गया, इधर ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे बेटा, गौर से देखो, ऐड करेंगे तो x से x कट गया, ये आ गया 1, तो 1 इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल, तो ये तो आ ही नहीं सकता। इधर ऐड करेंगे तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4 और 3 7/2। तो इसका आंसर x, ये कब पॉसिबल? लेकिन जब 2 से बड़ा होगा। तो क्या एक्चुअल में 7/2 2 से बड़ा है? हाँ, सॉल्यूशन है। तो इसके 2 सॉल्यूशन आ गए बेटा, एक तो आ गया माइनस का हाफ, एक 7/2 देख थर्ड वाले का, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट डाउट, फोर्थ वाला भी डिट्टो, डिट्टो वैसा ही है बेटा, डिट्टो। देखो डिट्टो यही है, फोर्थ वाले की अगर बात करें तो फोर्थ वाला भी ऐसा ही है, एज इट इज। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फोर्थ वाला भी ऐसा ही, रीजन मेथड से कर सकते हैं इसको। चलो थोड़ी सी मैं हिंट बता देता हूं, वैसे इसको रीजन मेथड से करेंगे बेटा अपन। x माइनस 1 का सीपी 1 और 3x माइनस 6 का सीपी 2। तो देखो, 2 के बाद 3x माइनस 6 क्या देगी आपको? 3x माइनस 6, और इधर देगा 6 माइनस 3x, यहां भी 6 माइनस 3x। कितने रीजन बन रहे हैं? 3 रीजन बन गए। अब आ जाओ x माइनस 1 पे, तो x माइनस 1 यहाँ, x माइनस 1 यहाँ, x माइनस 1 यहाँ, 1 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 10 है। तो दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 10 है। अब इसमें से x सॉल्व करके अगर x का आंसर 1 से कम आ रहा है तो अच्छी बात है। जैसे देखो यहाँ पर आ गया 7 माइनस 4x इक्वल टू 10। तो बेटा अपने पास 4x हो गया, यहाँ पर 4x हो गया माइनस का 3, तो x की वैल्यू होगी माइनस का 3/4। तो क्या माइनस 3/4 1 से छोटा है? देखो हमें ये रीजन क्या कह रहा है भाई, 1 से छोटा। हाँ 1 से छोटा है, तो ये एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये हो गया अपने पास माइनस का 2x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 10। तो माइनस का 2x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू माइनस का 5/2। तो क्या माइनस 5/2 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है? नहीं करता, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर ऐड कर लो, तो 4x माइनस का 7 इक्वल टू 10।
तो x की वैल्यू आ गई 17/4। क्या 17/4 2 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ शुभांगी? बाकी बच्चों क्लियर हुए क्या नहीं? क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 रीजन वाले मेथड से किया है मैंने, रीजन वाले मेथड से जो आपको बताया था, हालांकि इसको कल भी बताऊंगा, डोंट वरी। देवेंद्र भाई क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, ओके। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए बेटा, एक तो -3/4, एक 17/4, ये आंसर आ गया आपका। अच्छा नेक्स्ट डाउट बोलो, नेक्स्ट डाउट बोलो, चलो जल्दी। सानिका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अरे भगवान, हैं? यार सारी क्वेश्चन पूछ ली तुमने, ये कौन सा मतलब हुआ? अरे ये तो यार पढ़ाई पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये तो क्लास में ही करवाया था। मॉड के अंदर x-6 इक्वल टू 5x। यार कैसी बात कर रहे हो आप लोग? 5x, तो यहाँ पर x-6 इक्वल टू आ गया +-5x। एक बार प्लस ले लो तो x-6 इक्वल टू 5x, है ना, और एक बार माइनस ले लो, x-6 इक्वल टू माइनस का 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से आ गया अपने पास 4x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 6 बाई, यानी माइनस का 3/2। तो विच इज नॉट पॉसिबल, मदर इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो एक आंसर यहाँ से देखेंगे, विच इज इक्वल टू हो गया 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1। हाँ तो ये सॉल्यूशन है। मदर इक्वेशन में जाके चेक करना था ना, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है, तो इसका एक ही आंसर आएगा 1। ठीक है सानिका, क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी क्लिक हो गया, अभी क्लिक हो गया। हाँ मदर इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखना है ना, ये तो मैंने बताया था। मदर इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देखना है। देखो रीजन मेथड भी तुम्हारे सामने पड़ा है, मदर इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देखना था बस। ठीक है आगे चलूं, आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो भैया एक बार। इसको बेटा मैं लिख सकता हूं x-3 मोड के अंदर। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड वाला कराऊं क्या? हाँ हाँ, सेकंड कराना है क्या मुझे? कर लोगे? सेकंड को वेट कर लो भी, है ना, सेकंड को रुक जाओ, सेकंड को रुक जाओ। इसमें से 5 और 6 में से बताओ जल्दी। बोलो जल्दी, चलो। 5 और 6 में से बोल दो। नो डाउट। अच्छा सिक्स्थ वाला, बेटा सिक्स्थ वाला इसको देखो बेटा, सिक्स्थ वाले को प्लीज बेटा ऐसे करना। देखो ये रहा रीजन मेथड आपके सामने डिट्टो। जैसे अब तक देखो यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस था तो हम भी चीजों को प्लस कर रहे थे, देखो प्लस कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बस खत्म कहानी। सेम सेम तरीका। 3 7, 7 के बाद ये x-7, ये 7-x, 7-x। 3 के लिए ये x-3, x-3 और 3-x। फिर x-7 में से घट रहा है, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, खत्म कहानी। विच इज इक्वल टू -2 डाल के देखो, है ना, आंसर आ रहा है। डिट्टो वैसा ही है बेटा, है ना, डिट्टो। फिफ्थ, अच्छा बेटा फिफ्थ देख लेते हैं। सारी क्वेश्चन करवा लिया आप लोगों ने यार, बड़े। देखो यहां से x कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, x-5 का मॉड विच इज इक्वल टू x, है ना। इसको मैं अलग कर लेता हूँ, मॉड x, मॉड के अंदर x-5 विच इज इक्वल टू x। अब मान के चलो पहला केस, केस 1, मैंने कहा x पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है बेटा, x पॉजिटिव है तो मैं कह सकता हूं कि इससे ये कट गया। हाँ सर सही बात है। तो इसका मतलब मॉड x-5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ये कब पॉसिबल है, ये 1 कब आ सकता है? इसमें दुनिया में कौन से x हैं?
ये क्रिटिकल पॉइंट 5, 1 से 6 और ये 4 है ना। तो एक तो आंसर 6 आ सकता है, एक आंसर 4 आ सकता है, और दोनों केस में पॉजिटिव है, तो 4 और 6 आंसर हो गए तो इसका। और जब x नेगेटिव लेंगे तो विच इज नॉट पॉसिबल, केस 2 जब लेंगे बेटा आप केस 2 नेगेटिव, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, कट तो जाएगा, लेकिन मॉड x माइनस 5 इक्वल टू -1 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं कभी। तो इसके दो ही आंसर आएंगे, 4 और 6। क्लियर है कहानी यहां तक? क्लियर है भैया?